गुड मॉर्निंग एवरीवन। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ बेटा सरफेस ਕੈਮਿਸਟਰੀ। सरफेस ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ बेटा, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੁਛ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ओके, इस सारे विच बेटा अपनी एक डेफिनेशन रह गई सी सॉप्शन। सॉप्शन की होंदा बेटा जो अब्जॉर्ब होना, ठीक है, तो एडजॉर्प्शन दोनों ही इक्को टाइम ते होण, ठीक है, दोनों ही की होण इक्को टाइम ते होण, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की सी जो बल्क दे विच सारे मॉलीक्यूल्स चल जाते सीगे। एडजॉर्प्शन की है सरफेस ते हुंदे ने, ठीक है। जो ये दोनों चीज़ां इकट्ठियां होणगियां उदों की होएगा, उदों होएगा सॉप्शन, ठीक है। अपनी एग्जाम्पल है बेटा कॉटन नूं आपां डिप करिए इंक दे नाल, ठीक है, उदों एडजॉर्प्शन भी हुंदा है ते एब्जॉर्प्शन भी हुंदा है, ठीक है। हुंदा किस तरह भी सरफेस दे बल्क दे अंदर भी मॉलीक्यूल्स होण ते बाहर भी होण, इनू की कहांगे, की हो रहा है, सॉप्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेटा अज का जो अपना टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अज आपां करने ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स ते आपां स्टार्ट करदे हां। हुण बेटा आपां करने ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आइसो हुंदा है कॉन्स्टेंट, ठीक है, आइसो होंगे कॉन्स्टेंट, थर्म्स मतलब टैंपरेचर, मतलब कि कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते आपां एडजॉर्प्शन नूं देखना है, ठीक है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की हो जाएगा बेटा रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सबसटेंस एडजॉर्ब्ड बाय एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट दे उपर कितना सबसटेंस एडजॉर्ब हो रहा है, उहदा रिलेशन किहदे नाल, एट इक्विलिब्रियम गैस प्रैशर। प्रैशर नाल आपां की देखना है, ठीक है, रिलेशन देखांगे। या फिर प्रैशर की जगह आपां की यूज़ कर सकते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर आपां सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं दैन उत्थे कंसनट्रेशन आएगी, अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं दैन उहदे लई प्रैशर आएगा, ठीक है, किहदे ते एट कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते। इनू ही आपां की बोलांगे की है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। रिलेशनशिप किहदे च बेटा, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब वर्सिस प्रैशर, ठीक है। हुण बेटा अपन पता है जिवें जिवें आपां प्रैशर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, प्रैशर इंक्रीज़ नाल की हुंदा है, एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुंदी है, ठीक है। हुण एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड अपन किवें पता लगूगा, उहदे लई इह है एक्स बाय एम, ठीक है। एक्स की है मास ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, जोड़ा भी मॉलीक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, जोड़े मॉलीक्यूल्स आ रहे हैं, गैस के मॉलीक्यूल्स आ रहे हैं, उन्होंने आ मॉलीक्यूल्स आ रहे हैं, इन्हों का मास की होएगा डिवाइडेड बाय जिस सरफेस से आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है, जिस सरफेस से आके अटैच हो रहे हैं, यदा मास की होएगा, ठीक है। यदा मास आप एक्स लिया, यदा एम, एक्स बाय एम की हो गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की कितनी ज़्यादा अमाउंट जी है और एडजॉर्ब हो रही है, ओके। हुण बेटा अपन पता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, वो इंक्रीज़ होंदी है विद इंक्रीज़ इन प्रैशर, ठीक है। प्रैशर तो की होंदी है, प्रैशर वधाउण नाल की होंदा है, इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद की हो जाती है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाती है उस तो बाद थोड़े टाइम बाद। और इस प्रैशर नूं जिथे आके कॉन्स्टेंट होंदा है, इस प्रैशर नूं आपां की कहने हैं इक्विलिब्रियम प्रैशर, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रैशर तो की हो गया, इक्विलिब्रियम मतलब कि जिन्नी गैस एडजॉर्ब हो रही है, जिन्नी गैस एडजॉर्ब हो रही है उन्नी ही गैस की हो रही है डिजॉर्ब्ड हो रही है, ठीक है। जिन्नी एडजॉर्ब हो रही है उतना ही डिजॉर्प्शन हो रही है, मतलब कि गैसेस की हो रही है रिमूव हो रही है, ठीक है। जिन्नी एडजॉर्ब हो रही है उन्नी ही रिमूव हो रही है, इक्विलिब्रियम हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ करना अपने होर कुछ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फर्क नहीं पै रहा, कॉन्स्टेंट हो चुकी है, और उस प्रेशर में आप कहेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है जी। एडजॉर्प्शन एक रिवर्सीबल प्रोसैस है, हाँ जी, रिवर्सीबल ही है बेटा। एडजॉर्ब भी हो सकती है वही गैस, और डिजॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। जोड़े मॉलीक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं वो छड्ड के भी जा सकते हैं, ठीक है जी। हुण बेटा अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड इक्वल जो होएगी अमाउंट ऑफ गैस डिजॉर्ब्ड दी, उदों अपन पता है इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। कोई इंक्रीज़ नहीं होएगा किदे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कोई इंक्रीज़ नहीं होएगा, ठीक है। प्रैशर दे इंक्रीज़ होना यह की होएगी बेटा, एक सैचुरेशन स्टेट होएगी। किहड़ी स्टेट, सैचुरेशन स्टेट, मतलब अगर आप प्रैशर इंक्रीज़ कर रहे हैं उहदा एडजॉर्प्शन दे उत्ते कोई फर्क नहीं पै रहा, एडजॉर्प्शन ते कोई भी फर्क नहीं पै रहा। प्रैशर दे इंक्रीज़ करन नाल उस पॉइंट नूं या उस स्टेट नूं कहांगे सैचुरेशन स्टेट, तो जिहड़ा प्रैशर है उन्होंने की कहांगे सैचुरेशन प्रैशर, जिन्होंं आपां की कह रहे थे इक्विलिब्रियम प्रैशर, ठीक है। वही की है अपना सैचुरेशन प्रैशर है, ठीक है जी। हुण बेटा अपना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की है अपने लिए फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फ्रेंडलिक ने एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिता, इसका मतलब की है कि इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म दी, की दी, मैथमेटिकल फॉर्म दी इहदी, ठीक है। एक ही है कंप्लीट थ्योरेटिकल सीगा, यदि मैथमेटिकल फॉर्म किने दी, फ्रेंडलिक ने दी 1909 दे विच दित्ती सीगी, ठीक है। आपां वो देखते हैं, ठीक है। उन्होंने जो इस तरह स्टडी किया आपां नूं भी पता है भी जो प्रैशर इंक्रीज़ हुंदा है, उदों की हुंदा है बेटा कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते
कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते प्रेशर दे इंक्रीज़ करन नाल की है एडजॉर्प्शन इंक्रीज़ हुंदा है। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की हो गया बेटा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर दे, जिवें जिवें प्रेशर इंक्रीज़ करांगे उवें एडजॉर्प्शन की होएगा इंक्रीज़ होएगा। लेकिन ये हुंदा कित्ते है लो प्रेशर ते, ठीक है बिल्कुल लो प्रेशर ते देखिया लो प्रेशर ते की सी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सी, लो प्रेशर आ हो गया, ठीक है आ की है लो प्रेशर और इत्थे की है स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है एक स्ट्रेट लाइन की तरह की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। ओके की देखे बेटा आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सी प्रेशर दे, ठीक है आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कॉन्स्टेंट लगाने के कॉन्स्टेंट लगा लिया, ठीक है एक ही आ गया अपने को एक्सप्रैशन आ गया कितने एट लो प्रेशर, कितने लो प्रेशर ते चेक हो किया इस तरह ही सीगा लो प्रेशर ते जिवें जिवें प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते जिवें जिवें प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे उवें उवें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उस तो बाद उन्हें बिल्कुल हाई प्रेशर ते देखा, हाई प्रेशर ते मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, हाई प्रेशर हो गया प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है हाई प्रेशर ते देखिया एक ही हो गया हाई प्रेशर ते लो प्रेशर ते की आ चुका है बेटा अपना इक्वल्स टू KP आ चुका है, ठीक है आप एक्सप्रैशन कट लिया, ठीक है। हाई प्रेशर ते की होएगा बेटा हाई प्रेशर ते देखिए अपन हाई प्रेशर ते पता है भी हुण प्रेशर दे इंक्रीज़ होने नाल फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मतलब कि अपना एडजॉर्प्शन की हो चुका है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो चुके थे, कांस्टेंट ही हो चुके प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, देखो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है बट एडजॉर्प्शन तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा इसका मतलब की है x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की हो गया थे कांस्टेंट हो गया, मतलब की हो P दी पावर 0 प्रेशर दी पावर 0 किसी भी चीज़ की भी पावर 0 होंगी है इक्वल्स टू 1 होंगी है किसी चीज़ की जिन्नी वड्डी टर्म होए अगर अपने को बहुत वड्डी टर्म है, ठीक है एक वड्डी सारी टर्म ले ली अगर यदि पावर 0 है अगर इस टर्म की पावर 0 है तो इक्वल टू कि आएगा 1 दे ही इक्वल आएगा, ठीक है। कांस्टेंट है मतलब डिपेंड नहीं कर रही P दी पावर 0 की है 1 मतलब एक ही हो गया कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया आप कांस्टेंट लगाया, ठीक है ये अपना एक्सप्रैशन बन गया। P दी पावर नोट करो P दी पावर की है 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रही है P दी पावर लो प्रेशर ते की सीगा लो प्रेशर ते 1 है हाई प्रेशर ते की है पावर 0 है। ओके हुन अपन हाई प्रेशर लिए पता लग चुका है कि x/m की इक्वल होगा KP0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ लो प्रेशर ते पावर की है 1 है, ठीक है तो P दी पावर विचकारली की हो जाएगी बेटा विचकारली की हो जाएगी 1 तो 0 to 1 जाने अपने, ठीक है 1/2 1/3 1/4 ये सब होगा, ठीक है मतलब 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 0.5 ਆਏਗਾ 0.6 ਆਏਗਾ 0.7 ਆਏਗਾ 0.8 ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ 1/n ਹੋਇਆ, ठीक है 0.5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ 1/n ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/n ਆ ਜਾਏਗੀ। क्यों आई बेटा क्योंकि 0 to 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ पॉइंट्स वाले ही आएंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है और एक किमें आप कैलकुलेट करते हैं 1/n नाल अपन पता इत्थे की हो गया 1/2 हो जाएगा 0.5 से, ठीक है ओके। हुण जिहड़ा n है हुण ये n किते डिपेंड करता है ये एडजॉर्बेट ते भी डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट ते भी डिपेंड करता है, ठीक है दोनों ते डिपेंड करता है भी किहड़ी गैस आके एडजॉर्ब हो रही है तो किहड़े एडजॉर्बेंट ते एडजॉर्ब हो रही है। ओके तो हुण बेटा ये जिहड़ा रिलेशन आ चुका है इसे रिलेशन जो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटावांगे उदों की लगावांगे कांस्टेंट लगावांगे, ठीक है और यही रिलेशनशिप टॉपिक की कहांगे बेटा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन कहांगे, ठीक है यही रिलेशनशिप में, ठीक है जी। हुण बेटा आप ग्राफ बनाने दा इनू थोड़ा सॉल्व करके आप दोनों साइड की ले लिया लॉग ले लिया, ठीक है दोनों साइड लॉग ले लिया अपने। हुण बेटा ये लॉग किवें खुलेगा ये मल्टीप्लाइशन है, ठीक है अपन पता है लॉग m n की इक्वल होंगे log m प्लस log n की हो गया log m प्लस log n हुण जी पावर 1/n सी हुण अपन पता है कि log m की पावर n होए तो n जो है वो अगे आ जाता होंगे, ठीक है उदा ही 1/n जो सी वो अगे आ गया, ठीक है जी। हुण बेटा आप ग्राफ ड्रॉ करांगे इनू स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर लेने, ठीक है इनू y ले लिया, ठीक है log p नाल आप लेना, ठीक है उन्होंने की ले लिया x ले लिया उहदे नाल जो भी कांस्टेंट टर्म है वो की हो जाएगी स्लोप हो जाएगी तो जो बाकी दी रहेगी वो की होंदी है इंटरसेप्ट होंदी है y = mx + c होंदी है m की होंदी है स्लोप होंदी है, ठीक है c की होंदी है इंटरसेप्ट होंदी है। ओके इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ओके पॉजिटिव ओरिजिन तो ऊपर स्लोप अपनी पॉजिटिव है मतलब ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है इंटरसेप्ट है
इंटरसेप्ट होने का मतलब की है बेटा कि ओरीजन तो ग्राफ स्टार्ट नहीं होएगा, ओरीजन तो ऊपर ही स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो अपनी स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब की है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि ग्राफ ऊपर ਨੂੰ जाएगा, ठीक है, ऊपर ਨੂੰ स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। log x/m दैट इज y वाल की है दिस, ठीक है। x ਤੇ की है, x से log p है, log p ले लिया, ठीक है। इंटरसेप्ट अपन कितनी है, इंटरसेप्ट हैगी अपनी log k, इंटरसेप्ट log k है। स्लोप कितनी है बेटा 1/n है, 1/n अपनी स्लोप है। और अपना की हो गया ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है जी। ये बेटा ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ फ्रेंडलिक आइसोथर्म, ठीक है। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ फेल हो गया, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਥਰਮ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਸੋਥਰਮ ਆਇਆ, ਠੀਕ है, दैट इज़ लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, जो कि अपना सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये किहदे बेस ते सी बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस ते सीगा, ओके। उस तो बाद बेटा आ जाते हैं अपने एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। हुण आइसोबार्स का की मतलब है, आइसो पता अपन कॉन्स्टेंट, बार मतलब प्रैशर, हुण आपां की लैना है, प्रैशर कॉन्स्टेंट लैना है, ठीक है जी। तो अपना ग्राफ किहदे विचकार हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन दैट इज़ x/m, ठीक है, एंड टैंपरेचर तो किहदे विच हो जाएगा, टैंपरेचर ते हो जाएगा, तो अपना प्रैशर की होएगा, कॉन्स्टेंट होएगा, तेनू कहांगे एडजॉर्प्शन आइसोबार कहांगे, ठीक है। आपां एक्चुअली ये देख चुके हैं, ये आपां देख चुके हैं किद्दां बेटा, जो आपां ग्राफ बनाया सीगा टैंपरेचर ते एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का, आपां नूं पता है एडजॉर्प्शन जिहड़ी हुंदी है, एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन की गल कर रहे हैं पहले आपां। फिजिकल एडजॉर्प्शन की हुंदी है बेटा, जिवें जिवें प्रैशर इंक्रीज हुंदा है, सॉरी जिवें जिवें टैंपरेचर इंक्रीज होंदा है, टैंपरेचर इंक्रीज करने नाल की होंदा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होंदा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जिवें जिवें टैंपरेचर इधर नूं इंक्रीज हो रहा है, देखो अस इधर नूं आ रहे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक कदों होंदा है फिजिकल दे विच। लेकिन बेटा जो आपां कैमिकल की गल कर रहे सी, कैमिकल च आपां की किहा सीगा पहले इंक्रीज होंदा है, कि इंक्रीज क्यों होंदा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, ठीक है। की चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है कि जो पहले पुरानी बॉन्ड्स ने वो टुट सकन, इस करके एडजॉर्प्शन पहले की होएगा, इंक्रीज होएगा, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस तो बाद बेटा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिसऑर्प्शन हो जाएगी, डिसऑर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस करके वो जो अपना है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप पहले कर चुके हैं। बस इन्हों की कहेंगे प्रैशर कॉन्स्टेंट है, इस करके कहेंगे कि ये आइसोबार्स ने, ठीक है। ये किहड़े आइसोबार्स ने, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स ने, क्योंकि आप एडजॉर्प्शन देख रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देख रहे हैं, ठीक है। एक ग्राफ के लिए फिजिकल लिए, एक कैमिकल लिए। फिजिकली की होंगे बेटा, जिवें जिवें टैंपरेचर इंक्रीज होंगे तो की होंगे ने अपना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होएगा। क्यों डिक्रीज होएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो सरफेस में छड्ड के जान लगणगे, ओके। तो लेकिन कैमिकल इदा नहीं है, कैमिकल भी सब तो पहले की होंगी इंक्रीज होंगी। इंक्रीज होने का रीजन की है कि अपन एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए पुराने बॉन्ड तोड़न दी, ठीक है। कैमिकल बॉन्ड बनने ने पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने होंगे, वो अपन एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी तो बाद जो एडजॉर्प्शन हो जाएगा उस तो बाद बेटा घटना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डिसऑर्प्शन हो सकता है, ठीक है, डिसऑर्प्शन हो सकता है, ओके। दैन बेटा अपना है एडजॉर्प्शन सोल्यूशन की नज़र से आप हम की देखने ने, ठीक है। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशनस गैसिस जो असीं उहदा प्रैशर लैंदे हैं, जो सोल्यूशन लाँगे उहदा आपां किहड़ी टर्म लाँगे, कंसनट्रेशन लाँगे। ये भी बेटा सेम उदा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होएगा जिवें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होएगी, कंसनट्रेशन इंक्रीज होएगी सोल्यूट की, उवें उवें की होएगा बेटा अपना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होएगा। जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो एडजॉर्बेट ते एडजॉर्बेंट दोनों ते ही डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों ते ही की करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है जी। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होएगा जिद्दां ऊपर हो रहा है, डिक्रीज होएगा जिवें जिवें टैंपरेचर इंक्रीज होएगा, ओके। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होएगा जिवें सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा, ओके। अपना फ्रेंडलिक आइसोथर्म है जो आपां कड्ढिया सीगा, ठीक है। उत्थे जिथे प्रैशर यूज़ कर रहे थे उत्थे की यूज़ करांगे, कंसनट्रेशन यूज़ करांगे, बाकी सारा सेम है, ओके जी। हुण बेटा जिन्ना आपां हुण तक पढ़िया आपां की देखिया भी प्रैशर दे इंक्रीज होना, प्रैशर जिवें इंक्रीज हुंदा है उदों एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की है इंक्रीज हुंदी है, एडजॉर्प्शन अपना इंक्रीज हुंदा है। तो टैंपरेचर दे इंक्रीज होने नाल एडजॉर्प्शन की हुंदा है, डिक्रीज हुंदा है, ठीक है। अगर प्रैशर इंक्रीज हो रहा है तो की हो रहा है, एडजॉर्प्शन इंक्रीज होएगा। टैंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो एडजॉर्प्शन की होएगा, डिक्रीज होएगा, ठीक है। हुण आपां की कर लैने आपां एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन नूं कर लैने फिक्स भी इन्ना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपां टैंपरेचर वर्सिस प्रैशर ग्राफ देखते हैं, केड़ा ग्राफ देख रहे हैं, टैंपरेचर वर्सिस प्रैशर ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। की होएगा, टैंपरेचर भी इंक्रीज होएगा, प्रैशर भी इंक्रीज होएगा, दोनों चीज़ां इंक्रीज हो रही हैं। तो आ की होएगा बेटा, ये आपस की हो जाएगा
इफैक्ट कैंसल आउट हो जाएगा तो अपना जिहड़ा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फिक्स रहेगा तो अपने जिहड़ा ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आएगा बेटा, टैंपरेचर इंक्रीज होएगा तो उहदे नाल की है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, प्रैशर इंक्रीज होने नाल की होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, दोनों इफैक्ट आपस की हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे तो अपना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की रहेगा फिक्स रहेगा तो अपना जिहड़ा ग्राफ आएगा दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, इस करके स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, the graph showing the variation of pressure with temperature नाल जिहड़ी वेरिएशन शो हो रही है for given amount of adsorption। given amount of adsorption मतलब अपनी एडजॉर्प्शन की है फिक्स है। ठीक है, इज कॉल्ड आइसोस्टेयर, ये की है आइसोस्टेयर। ओके, की कहांगे इनू एडजॉर्प्शन आइसोस्टेयर। ठीक है जी, इनू ठीक है जी। अपने बेटा ये अपने जिहड़े भी सीगे आइसोथर्म सीगे वो भी आप कर ले। ठीक है, आइसोबार्स भी देख लिया अपने तो हुण आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ने बेटा बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो 5 लिखिया हुई ने। ठीक है, बहुत सारिया ने, बुक्स पढ़ के देखियो बहुत सारी मिल जाएगी तुहानूं। फिलहाल आप जनरली देखते हैं की होंदियां ने इन गैस मास्क दे विच। ठीक है, मास्क दे विच क्योंकि यूज़ होंदे ने क्यों बेटा, क्योंकि फोर्सडीन वर्गियां पॉइजनस गैसेस होंदियां ने, उन्होंने की कर लेंदे ने एडजॉर्ब कर लेंदे ने। एडजॉर्बेंट ते की हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, एडजॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, ओके, एक तय होगी। उस बाद कंट्रोल ह्यूमिडिटी कंट्रोल की आसपास जो भी मॉइस्चर है वाटर वेपर्स ने वो भी एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आप देखे सिलिका जलते हो रहे थे। ओके, ये दोनों ही आप पढ़ चुके हैं। गैस मास्क बारे पढ़िया से अपने की देखा भी एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल देखा सीगा, ਉਹਦੇ ਤੇ मीथेन फोर्सटीन सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ पॉइजनस गैसेस से एडजॉर्ब हो रही सी ਤੇ ऑफकोर्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ है एयर फिल्टर होएगी तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ साफ एयर मिलेगी ब्रीथ करने की। ठीक है जी, उस बाद ह्यूमिडिटी वाला भी आप देखा भी सिलिका जल। ओके, सिलिका जल तो वाटर वेपर्स एडजॉर्ब हो रहे थे। उस बाद आप ये भी देखे सी रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन चो कोई भी कलरिंग मैटर नू करना। ठीक है, डाइज वगैरह नू अलग करना। ठीक है, डीकलराइज करना, ये सब भी आप एडजॉर्प्शन की मदद कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बारे अपन पता है, हैबर प्रोसैस। ठीक है, हैबर प्रोसैस देखिए अपने। ठीक है, वो बेटा अपने कैटालिस्ट होंगे। ठीक है, ये भी की होंगे गैसेस की होंगे एडजॉर्ब होंगे ने। हैबर प्रोसैस की होंगी बेटा, तो एक होंगी अपनी कॉन्टैक्ट प्रोसैस होंगी है। ठीक है, हैबर प्रोसैस आप अमोनीया बनाने, कॉन्टैक्ट प्रोसैस आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने। दोनों ही आप यूज़ करते हैं, आप कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जो कि अपना सरफेस प्रोवाइड करता है, उत्ते गैसेज एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्ब होने तो बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ओके, उस तो बाद बेटा एडजॉर्प्शन का डिजीजेस को क्योर करने भी बहुत बड़ी हेल्प होंगी है, क्योंकि अंदर जो पॉइजनस या जर्म्स होंगे ने। ठीक है, जर्म्स होंगे ने। ठीक है, वो की हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो आप एडजॉर्ब करवा के उन्होंने अपनी बॉडी चो बाहर कढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये सी बेटा अपना एडजॉर्प्शन। ठीक है, नैक्सट लैक्चर आप स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। ओके, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।